नमस्कार, आरती न्यूज में स्वागत है। इस वक्त हमारा साथ गोरखपुरिया भौजी हैं। गोरखपुरिया भौजी के कल यानी मालती चौहान का अंतिम संस्कार में कल हंगामा हो गया, यानी कुछ यूट्यूबर लोग घेरने के प्रयास किए। कल क्या हुआ मामला हम लोग सामने थे, बहुत लोग दुश्मन आपका खड़ा था। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके एक प्यारा सा ज़रूर बताइएगा। और एक बात ज़रूर आप लोग बताइएगा, क्या एक महिला का सम्मान बचाने के लिए एक महिला उतरती है तो क्या दूसरी महिला का हक बनता है कि उसकी आवाज़ को दबाया जाए? आप इस पे जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे ही कैमरा वहाँ पे बंद होता है वैसे वहाँ हु का नारा लगता है, गोरखपुरिया भौजी जिंदा मुर्दाबाद का नारा लगता है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं किसी पार्टी की नेता हूँ, विधायक हूँ, मंत्री हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं एक आम नागरिक हूँ, एक आम महिला हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। और यूट्यूबर के साथ साथ मैं बता दूँ, जिसको गलत फहमी होगी कि मैं सिर्फ यूट्यूब ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं उनको बता दूँ, जिसकी आंख भड़क गई है, फूट गई हो, जा करके देख ले। मेरे एक गोरखपुरिया भौजी म्यूजिक नाम से एक चैनल चलता है, जिस पे वीडियो ऑडियो और वीडियो दोनों मेरे नाम से एक एक्टर के साथ होते होते मैं एक सिंगर भी हूँ। और कहीं ना कहीं इसमें एक महिला को दबाया जा रहा है। एक मालती चौहान तो चली गई, मुझे लगता है कि ये लोग मुझे भी मारना चाहते हैं। कौन बीच में आना चाहती हैं? ये महिला मंच की जो नेता हैं, जो महिला के नाम पे जो महिलाओं को धांधली करती हैं, महिलाओं से पैसा ऐंठती हैं, महिलाओं से उनसे मदद के नाम पे अंदर अंदर पैसा ऐंठती हैं, इनसे मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हारे दबाने से गोरखपुरिया भौजी दबने वाली नहीं है। और तुमको शायद नहीं पता होगा, ये गोरखपुरिया भौजी का नाम तुम जानती होगी, उसका असली नाम है रिंकी निषाद। नोट कर लेना डायरी में, और कहीं भी पूछ लेना, गोरखपुरिया भौजी के नाम से शायद कम चैनल आएगा, रिंकी निषाद के नाम से जाकर सर्च मार लेना। रिंकी निषाद पहले पॉपुलर थी टिकटॉक पे, ठीक है, और किसी के औहदे पर, किसी के बलबूते पर, किसी के सपोर्ट से नहीं पॉपुलर थी। अपने खुद के दम पे, अपनी खुद की मेहनत से, अश्लीलता बटोर के नहीं मेहनत की थी। अश्लीलता के खिलाफ मैं शुरू से थी, हूँ और रहूंगी। इसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए, मैं रहूंगी तो रहूंगी, अश्लीलता को ख़त्म करूंगी। और यहाँ पे मालती चौहान जब मेरे से 20 बार वीडियो बना करके मदद मांगती है, तो मैं उस महिला मंच अध्यक्ष से पूछना चाहती हूँ, जो संत कबीर नगर की है, जो मुझे ओपन चैलेंज कर रही हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, उस समय आप कहाँ थी? उस समय आप क्यों नहीं आई? आप उस समय महिला मंच की अध्यक्ष होने के नाते आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप आ करके वहां पे मालती चौहान का पता लगाती कि मालती चौहान है कहाँ है, मालती चौहान किस प्रॉब्लम में है, किस परिस्थिति में है, उसे किस परिस्थिति में शादी करना पड़ा, क्यों ऐसा कदम उठाई, क्यों वो हम जब सुलह करवा, इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि कहीं मैं इनका ओहदा ना छीन लूं। तो मैं बताती हूँ, तुम्हारे इस ओहदे को मैं लात मारती हूँ। मुझे नेता नहीं बनना है, तुम्हें तुम्हारा नेतागिरी मुबारक, ठीक है। मैं वोट भला ही देती हूँ, जनता के हित में वोट देती हूँ, जो मुझे अच्छा नेता लगता है मुझे वोट दे देती हूँ, क्योंकि वोट ना देना भी अपराध है। हम ही लोग एक विधायक बनाते हैं, एक प्रधान बनाते हैं, एक मंत्री एक बनाते हैं, एक मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक मंत्री PM मोदी भी हम ही लोग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुमको कोई हक नहीं बनता है कि तुम एक महिला का आवाज़ दबा सको, ठीक है। तुम एक महिला का आवाज़ दबाने जाओगी, कितनी महिलाओं का आवाज़ दबाओगी? तुम कह रही हो मेरा चैनल बैन करवाओगी, किसने हक दिया तुम्हें मेरा चैनल बैन करवाने को? मैं पूछती हूँ कि तुम कह रही हो कि क्या तुम्हारे बाप का यूट्यूब चैनल है, तो मैं पूछती हूँ कि तुम्हारे बाप का यूट्यूब चैनल है? तुमने मुझे खड़ा किया है? होती कौन हो तुम? जिस दिन महिला मालती चौहान जो है, जिस दिन मुझसे मदद मांग रही थी, मुझसे कॉल कर रही थी, मेरे घर आई थी, तब ये कहाँ थी? इसको आना चाहिए ना। अगर ये बोल रही है कि मेरे कस्बे का मामला है, तो कहाँ थी? लिपस्टिक लगा रही थी, सोशल मीडिया वालों को कॉल करके बुलाती है अपने घर। कोई मीडिया वाला जाता नहीं है इसके पास, लेकिन ये मीडिया वालों को कॉल करती है। खुद मीडिया वाला बोलता है कि मैडम आप हमको बुलाई हैं। पता नहीं पैसा दे के बुलाती है, क्या करके बुलाती है, खुद बुला करके इंटरव्यू देती है, और उस इंटरव्यू में पूरा चक्रव्यूह रचा जाता है गोरखपुरिया भौजी के लिए। क्यों? क्योंकि इसको डर है कि कहीं मैं इसका पद भी गोरखपुर से ले ना लूं, छीन ला लूं। तो मैं तुझे बता दूं, तुमको बता दूं अच्छे लैंग्वेज, तुम्हें तो बोलने का तमीज नहीं है। तू मुझे गोरखपुरिया तू करके बात कर रही है। मैं भी चाहती तो कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें आप ही कहूँगी, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पापा ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि तुम मुझे तू करके बात करे और मैं तुम्हें रे बात कर। ऐसा मुझे मेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, ठीक है। मैं एक भारत की नारी हूँ और सब पे भारी हूँ। देख लेना बेटा, एक सच्चाई पराजित हो सकती है, परेशान हो सकती है,
हताश हो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। सच्चाई का जीत हो के रहता है और होगा। एक अपराधी जेल गया, तिलमिला उठी। ये कहीं ना कहीं विष्णु राज से मिली हुई है, क्योंकि कहीं भी विष्णु राज का नाम आ रहा है तो बहुत इज्जत से नाम ले रही है। कह रही है कि वो बोला था कि अपने चैनल से बाइट दो, तुम बोला था। क्या तुमने उसकी बहन का इंटरव्यू नहीं देखा? क्या तुमने उसके भाई का इंटरव्यू नहीं देखा? मालती चौहान की बात कर रही हूँ, क्या उसके पिता का इंटरव्यू नहीं देखा? तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो एक पिता वहां पे रो रहा है, बिलख रहा है, आर्थिक और मानसिक स्थिति दोनों रूप से वो परेशान है, उसका मदद करने वाला कोई नहीं है। अभी तक तुम्हारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कहाँ है? कॉल पे फोन खेल रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं। पॉपुलर होना है, नेता बनना है, तुमको तुम्हारी नेतागिरी मुबारक हो, हमको नेतागिरी नहीं चाहिए, ठीक है। और जिस दिन इस महिला की आवाज़ बंद हो गई उस दिन हजारों महिलाएं, हजारों रिंकी निषाद, हजारों गोरखपुरिया भौजी तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी यहाँ कोई गलत काम नहीं की है, एक महिला के सपोर्ट के लिए उठी हैं। पैसे से लेकर, क्यों मेरा घर अभी तक नहीं बना? कैमरामैन फोकस करिए ऊपर, ये मेरा टीना है। मैं हर महीने 5 से 6 लाख रुपए कमाती हूँ। मेरा बाहर से जाइए, कवरेज करके आइए, पूरा घर दिखाइए मेरा, जाइए दिखा के आइए। देखिए सबसे बड़ी खबर हमारे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं गोरखपुरिया भौजी का घर। ये तमाम दर्शकों देख रहे हैं सीधा लाइव। यानी देखिए गोरखपुरिया भौजी के मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी महीने के 4-5 लाख रुपया कमाती हैं, पर तब पर भी इनका मकान नहीं बन चुका है। ये सबसे बड़ी खबर सिर्फ आरती न्यूज पर। और कैमरा पर्सन से आइए दिखाइए फिर। हाँ, ये तो सबसे बड़ी खबर है कि आपका मकान नहीं बना है। मेरा अभी तक कोई मकान नहीं बना है। क्या मैं चाहती 2 महीने के अंदर मैं अपना बिल्डिंग पिटवा लेती, मैं अपना घर बनवा लेती? क्यों नहीं बना है? क्योंकि मैं महानता की देवी बनती हूँ। मैं लोगों का मदद करती हूँ। महिलाएं जो मेरे पास आती हैं, यूट्यूबर महिलाएं आती हैं, उनको आने के लिए तो भाड़ा रहता है लेकिन जाने के लिए भाड़ा नहीं रहता है। कौन सा ऐसा दिन है जो जिस दिन मेरे घर 10 महिलाएं ना आए और किसको मैं भाड़ा ना दूं? है कोई माई का लाल जो बता सकता है जो मेरे घर आया मैं उसको भाड़ा नहीं दी हूँ? वो बोला है, वो खुद बोला है कि भाभी मेरे पास जाने के लिए पैसे, वो जानता है कि भाभी पैसे देती हैं तो मैं उसको पैसे देती हूँ। आज कोई यूट्यूबर माई का लाल है, इतना बड़ा यूट्यूबर है। मैंने कल देखा मनोज, एक मिनट, मैंने देखा है मनोज डे का कल वीडियो। मनोज डे मेरे विरोध में उतरते हैं, मेरे व्यूज दिखाते हैं, तो मनोज डे से मैं बोलना चाहती तुम हो गए गुरु, लेकिन मेरा गुरु बनने का कोशिश मत करना, एक महिला का गुरु बनने का कोशिश मत करना मनोज डे, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत आदर और सम्मान से मानती थी, लेकिन तुम 1 घंटे के अंदर वीडियो डिलीट क्यों किए? क्योंकि तुम्हारे पास कमेंट जा रहा था कि गोरखपुरिया भौजी के खिलाफ तुम वीडियो बनाए हो, उसको डिलीट करो। तुमने वीडियो डिलीट कर दिया। वीडियो इन्होंने डाला है कि व्यूज देखिए, व्यूज का खेल खेल रहे हैं। तो भैया जो तुम काम करते हो ना उसको भी मुझे पता है, तुम्हारा गुरु कौन है। तुम्हारा गुरु, जब तुम्हारे पास कोई मैटर जाता है, तुम्हारे पास तो कोई नॉलेज है नहीं, तुम दूसरे के पास कॉल करते हो और तुम जान भी रहे हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारा ओपन चल मतलब कुछ कह नहीं रही हूँ, तुम अपना काम करो अपने। अगर तुम यूट्यूबर हो तो एक यूट्यूबर महिला जो मरी है उसका सपोर्ट करते, एक महिला उतरी थी उसका सपोर्ट करते, ना कि तुम उसका विरोध करते। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार भाई लोग हैं जो अभी उतर के आ रहे हैं। मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि आप लोग भैया टीआरपी के लिए काम मत करिएगा, आप लोग सच्चाई का साथ दीजिएगा। यहाँ पे एक गोरखपुरिया भौजी आप लोगों को खुद से इनवाइट कर रही है। जितने भी बाहर से पत्रकार आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, हम सबको कहते हैं कि आ करके मेरा भी बाइट लीजिए। मैं भी बोलना चाहती हूँ, मैं भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे चैनल पे मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर तुम वीडियो बनाओगी तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, अगर तुम वीडियो बनाओगी तुम्हें फांसी होगी, अगर तुम वीडियो बनाओगी तुम्हें ये होगा वो होगा, तुम्हारा चैनल डिलीट किया जाएगा। मैं पूछती हूँ यहाँ पे एक महिला का मैंने सपोर्ट करके क्या अपराध किया है? मुझे इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये विष्णु राज क्या जेल में चले गए? विष्णु राज जेल में जाना ही था भाई, क्यों नहीं जाएगा? सरेआम गलती की है, जाएगा नहीं? जाएगा, गया जेल। अच्छा ये बताइए, मालती चौहान फांसी लगाकर खुद सुसाइड की थी कि मारा गया था? ये जांच का विषय है और उसकी बहन के कहने के हिसाब से यहाँ पे चोट के निशान आए हैं, ठीक है। अगर फांसी लगाती तो सिर्फ गले पर निशान होता, जीभ बाहर निकल जाता। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है पूरा ये कजरी जमा हुआ है, लाठी और डंडों का यहाँ पे मार पड़ा है। ये दोनों बाजू जो है सूजा हुआ था, रेड और ब्लैक पड़ा हुआ था, और जो कि यहाँ पे जो फंदे का निशान होना चाहिए वो नहीं है। बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे वो नहीं है, और जीभ भी बाहर नहीं
नहीं है, ये वोट पूरा काला, इतना दूर का काला हो गया है, सूझ गया है। उसका मतलब ये है कि ये दबाकर उसको मार करके लटकाया गया है। क्यों? अब क्यों मारा गया है, कैसे मारा गया है, किसने मारा, ये अकेले विष्णु राज का काम है नहीं। वो महिला इतनी कमजोर नहीं थी कि उसे एक आदमी कोई मार सके। ये जांच का विषय है। मैं पोस्टमार्टम में खुद आ जाए, पीएम रिपोर्ट में खुद आ जाएगा। और मैं थाना अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगी, इस पे कड़ी से कड़ी जांच जो है, इसमें कुछ हेर फेर नहीं होनी चाहिए और इस पे बारीकता से जो है पूछताछ करके और जितने भी अपराधी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे करनी चाहिए। और जो भी मैटर होता है, अगर इसमें गोरखपुरिया भौजी का नाम आता है तो हम रेडी हैं, हम तैयार हैं, हर एक स्तर से हेल्प के लिए तैयार है। जो हम किए हैं उसके लिए, जो नहीं किए उसके लिए, और जितना भी मोबाइल में पुलिस को सौंपने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। आकर के मेरा कॉल डिटेल निकाल लीजिए, इसी से सारा सबूत मिल जाएगा आपको। मैं ये कौन बोल रहा है कि भाई आपका भी हाथ है इसमें? वो जो महिला मंच की अध्यक्ष संत कबीर नगर की है, वो जो सबसे बड़ी अध्यक्ष जो है, पैसे लेकर के महिलाओं को गुमराह करती है, मदद के नाम पर उसका ये करती है, शोषण करती है। उसके बारे में भी मुझे बहुत कुछ मिला है। उसके बारे में मिला है, खुद का पति छोड़ करके दूसरे के पति के साथ रहती है। उसका भी मैं कल रात भर सोई नहीं हूँ, मुझे 3 दिन हो गया दोस्तों सोए हुए, मैं सोई नहीं हूँ। मैं वीडियो देख रही थी कि कौन कौन है मेरे खिलाफ में, क्योंकि कल मेरे खिलाफ में बहुत सारी वीडियो बनी थी। जब कैमरा बंद हो जाता है, आप बोलिए वहाँ पे क्या क्या हो रहा था, आप खुद बताइए। बहुत यहाँ पर जो अंतिम संस्कार के साथ में ये गई थी करने के लिए, लेकिन इनको बहुत सारा यूट्यूबर लोग घेर लिए, मीडिया भी था वहाँ पर, लेकिन हम लोग सब लोग गलत नहीं थे। वहाँ 2-4 मीडिया भाई ऐसे थे जो बोल रहे थे कि आप लोग प्रश्न वैसा कीजिए कि जिसका जवाब आसानी से दे सके। प्रश्न वो लोग जब कुछ वाइट नहीं मिल रहा था तो ये लोग बस एक ही मुद्दा उठा रहे थे कि अपने पति को नेपाल भगा दी थी। हम पूछते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं अपने पति को नेपाल भगाती हूँ? क्या सबूत है? अगर मेरे पति पत्नी में झगड़ा होता है, मेरे पति मेरे से बिना बताए अगर चले जाते हैं कहीं, उनका कुछ कहीं मुझे सुराग नहीं मिलता है, तो मैं रोऊंगी नहीं, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाऊंगी, मैं अपने सोशल मीडिया से हेल्प नहीं मांगूंगी कि कहीं भी मेरे पति मिले तो मैं नंबर डालती हूँ, यहाँ पे कॉल करें। ये करके क्या मैंने अपराध किया है? और मेरे अभी भी चौरी चौरा थाने में इस बात का वहाँ पे मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई थी। अब पता नहीं वहाँ पे FIR दर्ज किए थे लोग कि नहीं किए थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ पे मैंने लिखवाई थी और वहाँ पे बहुत कड़ी मशक्कत से वो लोग मदद भी किए थे। लेकिन अगर ये इंडिया में रहते तब तो मिलते, ये इंडिया में थे ही नहीं। लेकिन विष्णु राज के अभी लड़का कहाँ है, लेकर कहाँ आप गई? विष्णु राज का जो लड़का है, बहुत अहम सवाल पूछे हैं। विष्णु राज का जो लड़का है, विष्णु राज तो मान लीजिए जेल में था। अब अंतिम संस्कार के मुख अग्नि उसका कौन देता है? तो हम सभी यूट्यूबर 2-4 लोग मिल करके यही प्लान बनाए कि चलें और उसका बेटा ला करके उससे मुख अग्नि दिलवा दे। तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं उसके बेटे को लेने के लिए, लेकिन उसके बेटे को नहीं दिया। विकास मंच का एक वीडियो आया है जिसमें वो बोला जा रहा है, महिला उसी की अध्यक्ष बोल रही कि मैं चैनल बेच कर, मैंने इसमें वीडियो में है, अभी दिखा देंगे बाद में आपको। इसमें बोल रही कि मैं चैनल बेच के उनका काम करती हूँ, चैनल बेच के अपना घर चला रही हूँ। इसमें बहुत कुछ बोल रही है। चलिए ठीक है, बोलिए। तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग उसका बच्चा जो है हमारे आंखों के सामने खेल रहा होता है, और कुछ देर बाद जब हम बच्चा मांगते हैं तो बोलते हैं बच्चा नहीं है। और उसकी जो विष्णु राज की माँ है, घर के पीछे रहे बच्चा लेकर के भाग जाती है। तो जब हम लोग देखते हैं कि वो भाग रही है बच्चा लेकर के, तब हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ मैटर खराब हो रहा है। तो नज़दीकी पुलिस चौकी पर जाते हैं, वहाँ पे हम प्रशासन लेके आते हैं। तो प्रशासन बोलती है कि ऐसा है, बच्चा ले आओ, इनको दे दो बच्चा। तो बोलता हम इनको बच्चा नहीं देंगे, होती कौन है? तो बात उनका भी सही था। अभी उस बच्चे को कुछ होता तो मैं जेल जाती, इसलिए उनका भी प्रश्न यहाँ पे सही था। मैंने भी कहा कि हाँ सही था। मैं वहाँ पुलिस से सहमति भरते हुए मैं वहाँ पे विष्णु राज के ससुर जी को कॉल करती हूँ, बुलाती हूँ उनको कि आप खुद आइए और बच्चे को लेके चलिए। तो विष्णु राज के जो ससुर हैं पल पल बेहोश हो जा रहे थे, उनका दांत लग जा रहा था, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, लड़खड़ा बाइक से नहीं आ पा रहे थे। तो हम दोबारा गए बिरहर घाट। लास्ट बिरहर घाट पहुँच चुकी थी, हम गए बिरहर घाट। थोड़ा ही दूर पहले वो बाइक से गोलू ला करके छोड़े और उनके पापा को, मालती चौहान के पापा को मैं फिर अपने गाड़ी में बैठाती हूँ और फिर लेके आती हूँ विष्णु राज चौहान के घर
नहीं, घर नहीं आती हूँ, चौकी पे आती हूँ। मैं बोलती हूँ सर आप चौकी पर बच्चे को मंगा लीजिए, अब घर आने का कोई मतलब नहीं है, आप बच्चे को चौकी पर मंगा लीजिए, हम वहीं से बच्चा ले लेंगे। तो वहाँ के प्रभारी जो थे बच्चे को चौकी पर मंगवाते हैं। वहाँ पे पूरे गाँव वाले, जब बच्चा आता है तो पूरे अरदारी परदारी गाँव के, उनके ससुर पता नहीं क्या क्या थे, सब लोग आते हैं, नाते रिश्तेदार। अब वहाँ से उनके सिर्फ पापा आते हैं और साथ में हम लोग रहते हैं। वहाँ पे बच्चे को सौंप दिया जाता है मालती चौहान के पापा जी को। तब मालती चौहान के जो नाना ससुर हैं बच्चे को जबरदस्ती छीन लेते हैं और बोलते हैं हम बच्चा नहीं देंगे। हम वहाँ पे हाथ पैर जोड़ करके थाना प्रभारी का हम बोलते हैं सर वो महिला जो थी चाहे जैसी भी थी अब तो चली गई, वो अपने बच्चे को 9 महीना रखी पेट में, उसको अपना दूध पिलाई, पाली पोसी। और हर महिला का ये, हर माँ बाप का ये होता है, सपना होता है कि काश एक मेरा बेटा होता और मैं उसके हाथों से तर जाती। उसका तो एक बेटा है। तो सर ये आपका निर्णय होता है कि आप इसको अन्याय दिलवाइए या इसका बच्चा दिलवाइए। तो फिर वहाँ पे मैं थाना प्रभारी जो होते हैं सहयोगी भरते हुए बच्चे को दे देते हैं और वहाँ से हम लोग बच्चे को लेकर के वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद तो आप सारा मामला जान ही रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारा हंगामा हो गया था, लेकिन FIR में कौन कौन किसका नाम है? देखिए FIR में तो 5 लोगों का नाम है, मुझे पता नहीं है किसका किसका नाम है, लेकिन विष्णुराज मेन आरोपी है, उनका नाम है। जेल चले गए हैं जी। देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं, यानी दूध के दूध और पानी का पानी, यानी सच्चाई बोल रही है गोरखपुरिया भौजी, यानी गोरखपुरी के भौजी हैं लगातार, यानी सोशल मीडिया में आजकल वायरल हो रही हैं। यानी मालती चौहान के मामला में विष्णुराज जेल चल गए हैं, ये सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर बता रहे हैं। सबसे पहला खबर यानी अपडेट यानी आरती न्यूज पर जा रहा है, यानी गोरखपुरिया भौजी का बयान। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, आरती लाइव।